ये कहानी एक ऐसे मशहूर स्नाइपर की है जो कई किलोमीटर दूर बैठे अपने निशाने को अचूक तरीके से मार सकता था। कहा जाता था कि वह आंखों पर पट्टी बंधी होने पर भी लक्ष्य नहीं चूकता, लेकिन वह हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वह एक साधारण गणित का शिक्षक था जिसे युद्ध और हथियारों से सख्त नफरत थी। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे एक शांत स्वभाव के शिक्षक से निर्दयी स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां मिकोला और उसकी पत्नी नास्त्या एक छोटे से घर में खुशी खुशी रहते थे। नास्त्या एक कलाकार थी और लकड़ी से खूबसूरत मूर्तियां बनाया करती थी, जबकि मिकोला पास के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाता था। वह बच्चों का पसंदीदा शिक्षक था और लगभग सभी छात्र उसका सम्मान करते थे। हालांकि एक लड़का था जिसका नाम इवान था। वह बेहद बदतमीज और घमंडी था। अमीर परिवार से होने के कारण वह अक्सर मिकोला के कपड़ों और गरीबी का मजाक उड़ाता था। उसकी कोशिश रहती थी कि मिकोला गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा दे ताकि वह शिकायत करके उसे नौकरी से निकलवा सके। लेकिन मिकोला बहुत शांत और समझदार इंसान था। वह इवान की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी जिंदगी में खुश रहता। मिकोला के घर में टीवी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं था, इसलिए उसे दुनिया की खबरें ज्यादा नहीं मिल पाती थी। एक दिन स्कूल में उसने टीवी पर देखा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इस हमले में कई सैनिक मारे जा चुके थे और रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। शाम को जब मिकोला घर लौटा तो उसे एक और खबर मिली। नास्त्या ने बताया कि वह मां बनने वाली है। ये सुनकर मिकोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जल्द ही वह पिता बनने वाला था। दोनों ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। अगली सुबह मिकोला हमेशा की तरह अपनी साइकिल पर स्कूल के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसकी नजर दो सैनिकों पर पड़ी जो सिगरेट पीते हुए खड़े थे। उनकी वर्दी यूक्रेनी सेना जैसी बिल्कुल नहीं थी। उन्हें देखकर मिकोला को कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। तब मिकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सैनिकों की वर्दी बदल दी होगी। यही सोचकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से स्कूल पहुंच गया। लेकिन स्कूल के अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। पूरा स्कूल खाली पड़ा था, एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आया था। ये देखकर उसके मन में बेचैनी होने लगी। तभी उसने टीवी पर खबर देखी कि रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस चुके हैं और कई इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसे समझ आया कि रास्ते में दिखे वे सैनिक यूक्रेन के नहीं बल्कि रूस के थे। ये सोचते ही उसे अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी, क्योंकि वह घर पर बिल्कुल अकेली थी। मिकोला तुरंत अपनी साइकिल लेकर पूरी रफ्तार से घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि वहीं दो रूसी सैनिक उसकी पत्नी नास्त्या को बेरहमी से पीट रहे थे। मिकोला उसे बचाने दौड़ा, मगर सैनिकों ने उसे भी मारना शुरू कर दिया। वह हाथ जोड़कर उनसे विनती करता रहा, कृपया हमें मत मारो, मेरी पत्नी गर्भवती है। लेकिन उन सैनिकों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद उनमें से एक सैनिक घर के अंदर घुसा और सामान तलाशने लगा। जब उसे कुछ कीमती नहीं मिला तो वह गुस्से से भर गया। उसने पूरे घर में आग लगा दी और वहां से जाने लगा। अपना घर जलता देखकर नास्त्या का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और सैनिकों पर फेंकने लगी। ये देखकर एक सैनिक ने तुरंत गोली चला दी। गोली लगते ही नास्त्या वहीं गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। अपनी आंखों के सामने पत्नी को मरते देखकर मिकोला की दुनिया उजड़ गई। वह दौड़कर उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में उठाया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटों बाद वहां यूक्रेनी सेना के दो जवान पहुंचे। नास्त्या की लाश देखकर उन्हें भी गहरा दुख हुआ। उन्होंने मिकोला को हिम्मत बंधाई और फिर उसकी पत्नी के लिए एक कब्र खोदी। जब कब्र तैयार हो गई तो उन्होंने मिकोला से नास्त्या को अंतिम विदाई देने को कहा। पत्नी की मौत के बाद मिकोला पूरी तरह टूट चुका था। वह अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। रूसी सैनिकों ने सिर्फ उसकी पत्नी की जान नहीं ली थी, बल्कि उसका घर जला दिया था और उसके अजन्मे बच्चे को भी उससे छीन लिया था। अब उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया था कि जिस सैनिक ने उसकी पत्नी को गोली मारी है उसे वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उसे समझ आ गया था कि बदला लेने का एक ही रास्ता है, यूक्रेनी सेना में शामिल होना। इसीलिए उसने उन दोनों सैनिकों से कहा, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं सेना में भर्ती होकर अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। दोनों सैनिक उसकी आंखों में जलता हुआ दर्द और गुस्सा समझ गए। उन्होंने उसकी बात मान ली और उसे अपने सैन्य अड्डे पर ले जाने के लिए वाहन में बैठा लिया। वहां से निकलने से पहले मिकोला अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई एक छोटी लकड़ी की मूर्ति साथ ले गया। उसे विश्वास था कि यह उसकी पत्नी की आखिरी निशानी है। सैन्य अड्डे पर पहुंचने के बाद मिकोला को देखकर वहां के वरिष्ठ अधिकारी नाराज हो गए। उन्हें शक था कि कहीं वह कोई जासूस तो नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे सेना में शामिल करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उन दोनों सैनिकों ने मिकोला की पूरी कहानी बताई तब उसने भी अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाई। उसने बताया कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका घर जला दिया। मिकोला ने कहा, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। मैं सिर्फ उन सैनिकों को खत्म करके अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर अधिकारी का दिल पिघल गया
और उन्होंने उसे सेना में भर्ती करने की अनुमति दे दी। अगले ही दिन मिकोला की ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन एक साधारण गणित शिक्षक के लिए सैनिक बनना आसान नहीं था। उसे हथियारों की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जब दूसरे सैनिक तेजी से अपनी राइफलें खोलकर जोड़ लेते थे, तब मिकोला सबसे पीछे रह जाता था। ये देखकर अधिकारियों को लगता था कि वह कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, मगर मिकोला हार मानने वालों में से नहीं था। वह लगातार मेहनत करता रहा। एक रात उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि उसे उसके असली नाम से न पुकारा जाए, बल्कि उसका कोड नेम रेवन रखा जाए। ये सुनते ही बाकी सैनिक हंसने लगे। अधिकारी ने कहा कि कोड नेम कमाना पड़ता है, ये यूं ही नहीं मिल जाता। देश के लिए बड़ा काम करने के बाद ही किसी सैनिक को ऐसा सम्मान मिलता है। मिकोला ने उनकी बात का बुरा नहीं माना और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। जब बाकी सैनिक सो जाते, तब भी वह देर रात तक अभ्यास करता रहता। कुछ समय बाद अधिकारियों ने घोषणा की कि सेना में स्नाइपर्स की कमी है और नए स्नाइपर्स तैयार किए जाएंगे। उन्होंने पूछा कि कौन इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहता है। कई सैनिक आगे आए और मिकोला भी उनमें शामिल था। उसे देखकर फिर से कई लोग हंस पड़े। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वह अभी स्नाइपर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उसे राइफल सही तरीके से संभालना भी नहीं आता। लेकिन मिकोला ने विश्वास के साथ कहा कि उसे सिर्फ एक मौका चाहिए। उसकी परीक्षा लेने के लिए अधिकारी ने चुनौती दी कि वह 20 सेकंड के अंदर राइफल को खोलकर फिर से जोड़कर दिखाए। मिकोला ने सबको चौंकाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। फिर उसने राइफल को अलग किया और दोबारा जोड़ दिया। पूरा काम उसने सिर्फ 18 सेकंड में पूरा कर दिया। उसकी फुर्ती और कौशल देखकर सभी हैरान रह गए। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही अब उसके लिए तालियां बजाने लगे। अधिकारी भी प्रभावित हुए और उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान बाकी सैनिकों को आधुनिक राइफलें दी गईं, जबकि मिकोला को एक पुरानी राइफल मिली। उसने नई राइफल की मांग की, लेकिन अधिकारी ने कहा कि पहले उसे खुद को साबित करना होगा। मजबूरी में उसने पुरानी राइफल ही स्वीकार कर ली। स्नाइपर ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। अधिकारियों ने सिखाया कि चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों न हो, एक स्नाइपर को अपने स्थान से हिलना नहीं चाहिए और लक्ष्य पर नजर बनाए रखनी चाहिए। इसकी परीक्षा लेने के लिए प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षुओं के आसपास गोलियां चलाई। जो भी डरकर अपनी जगह से हिल जाता, उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता। जब मिकोला की बारी आई, तब वह बिल्कुल नहीं हिला। गोलियों की आवाज के बावजूद उसकी नजर अपने निशाने पर टिकी रही और उसने यह परीक्षा पास कर ली। इसके बाद अगली परीक्षा और भी कठिन थी। सभी स्नाइपर्स को उनके लक्ष्य सिर्फ एक बार दिखाए गए, फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। अब उन्हें याददाश्त और अंदाजे के आधार पर निशाना लगाना था। कई सैनिक इस परीक्षा में सफल हो गए, लेकिन जब मिकोला की बारी आई तो उसकी गोली निशाने से थोड़ा सा चूक गई। इसकी वजह उसकी पुरानी राइफल थी, जिसकी सटीकता आधुनिक हथियारों जैसी नहीं थी। इसी कारण वह यह परीक्षा पास नहीं कर सका। हालांकि सभी जानते थे कि अगर मिकोला के पास नई राइफल होती तो उसका निशाना बिल्कुल सही लगता। इसके बाद स्नाइपरों की अगली ट्रेनिंग और भी कठिन थी। उन्हें रात के अंधेरे में सिर्फ फ्लेयर की रोशनी के सहारे निशाना लगाना था। अधिकारी ने फ्लेयर छोड़ा और सभी ने गोली चलाई, लेकिन कोई भी लक्ष्य को नहीं भेद सका। सभी सैनिक अपनी गोलियां चला चुके थे, मगर मिकोला अभी भी इंतजार कर रहा था। जब दूसरा फ्लेयर छोड़ा गया तो उसने तुरंत गोली चलाने के बजाय उसकी रोशनी का इस्तेमाल करके लक्ष्य की दूरी का अनुमान लगाया। फिर अपने गणित के ज्ञान की मदद से उसने ऐसा सटीक निशाना लगाया कि सभी दंग रह गए। ये काम आज तक कोई नहीं कर पाया था। अधिकारी उसकी प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए और आखिरकार उसे उसका पसंदीदा कोड नेम रेवन दे दिया। दिन बीतते गए और मिकोला पूरी लगन से प्रशिक्षण करता रहा। आखिर वह दिन भी आ गया जब उसके नतीजे घोषित किए गए। कर्नल ने उसे सलाम किया और बताया कि वह सफलतापूर्वक स्नाइपर बन चुका है। कुछ दिनों बाद कर्नल उसके पास आए और सामान तैयार करने को कहा। उन्हें एक मिशन पर जाना था, क्योंकि खबर मिली थी कि रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। टीम वहां पहुंची और अपनी अपनी जगह संभाल ली। तभी एक वाहन चेक पोस्ट की ओर आता दिखाई दिया। कर्नल ने तुरंत फायरिंग रोकने का आदेश दिया। रूसी सैनिकों ने वाहन रोककर उसमें बैठे लोगों की जांच की। सब कुछ सही मिलने पर उन्होंने उन्हें जाने दिया, लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगे तो सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर कर्नल ने फायर का आदेश दिया। अगले ही पल सभी स्नाइपरों ने एक साथ निशाना साधा और रूसी सैनिकों को खत्म कर दिया। इस तरह उनका पहला मिशन सफल रहा। बेस पर लौटने के बाद मिकोला ने देखा कि उसके कई साथी दिखाई नहीं दे रहे थे। पूछने पर उसे बताया गया कि उन्हें दूसरे मिशन पर भेजा गया था। अगले दिन खबर आई कि उन सैनिकों में से कई मारे जा चुके हैं। उन सबको रूस के सबसे खतरनाक स्नाइपर ने मारा था, जिसका नाम सीरी था। कुछ दिनों बाद मिकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर निकला। वहां पहुंचकर उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई और इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक वहां पहुंचे। उन्हीं में इवान भी था, वही लड़का जो कभी स्कूल में मिकोला को परेशान करता था। अब वह रूसी सेना में शामिल हो चुका था। जैसे ही फायर का आदेश मिला, मिकोला कुछ पल के लिए रुक गया। वह अपने पुराने छात्र को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने जज्बातों को किनारे रखा
और पास लगी सुरंगों पर गोली चला दी। जोरदार धमाका हुआ और सभी रूसी सैनिक मारे गए, जिनमें इवान भी शामिल था। मिशन के बाद कर्नल ने उससे पूछा कि उसने आदेश मिलते ही गोली क्यों नहीं चलाई। मिकोला ने सच बता दिया। तब कर्नल ने समझाया कि युद्ध में सामने वाला दुश्मन होता है, छात्र नहीं। इवान ने अपनी मर्जी से दुश्मन सेना का साथ चुना था, इसलिए उसे लेकर पछताने की जरूरत नहीं थी। समय के साथ कर्नल और मिकोला के बीच गहरा भरोसा बन गया। एक दिन कर्नल ने उसे अपने परिवार की तस्वीर दिखाई और बताया कि उनकी बेटियां नहीं जानती कि उनके पिता सैनिक हैं। उन्होंने घर वालों से कहा हुआ था कि वह एक व्यापारी हैं। ये सुनकर मिकोला ने भी अपनी पत्नी और उसके साथ हुई दर्दनाक घटना का जिक्र किया। कर्नल ने उसे ढांढस बंधाया। अगली सुबह उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन मिला। सूचना थी कि रूसी सैनिकों का एक दल उस रास्ते से गुजरने वाला है। मिकोला और कर्नल अपनी जगह पर पहुंचकर इंतजार करने लगे। तभी मिकोला की नजर एक ऐसे रूसी सैनिक पर पड़ी जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। वह सीधे उसकी राइफल के निशाने में था। उसने फायर करने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। मिकोला का गुस्सा बढ़ता गया। उसने फिर अनुमति मांगी, मगर जवाब फिर ना में मिला। आखिरकार वह खुद पर काबू नहीं रख सका और गोली चला दी। सैनिक वहीं ढेर हो गया, लेकिन इस गोली ने उनकी छिपी हुई स्थिति भी दुश्मनों को बता दी। कर्नल अभी उसे डांट ही रहे थे कि तभी रूस के सबसे खतरनाक स्नाइपर सीरी ने मौका देखकर हेडशॉट मार दिया। कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर मिकोला समझ गया कि उसकी एक गलती कितनी भारी पड़ गई है। उधर रूसी सैनिकों ने उनकी टीम पर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख मिकोला कर्नल का शव उठाकर पीछे हट गया और किसी तरह अपनी बेस तक पहुंच गया। कर्नल की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने खुद को इसका जिम्मेदार माना और कसम खाई कि अब वह सीरी को मारकर ही दम लेगा। कुछ समय बाद एक मिशन के दौरान उसने 2 रूसी स्नाइपरों को खत्म किया। हालांकि इस दौरान उसके हाथ में गोली भी लग गई। घायल होने के बावजूद उसने मिशन पूरा किया और आराम के लिए गुप्त ठिकाने पर लौट गया। वहीं उसे जानकारी मिली कि कर्नल का हत्यारा वास्तव में सीरी ही था। बेस पर लौटने के बाद मेजर ने सभी को बताया कि सीरी रूस का सबसे घातक स्नाइपर है और उसने यूक्रेन के कई बेहतरीन निशानेबाजों को मार गिराया है। वह अपने शिकारों के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर दुश्मनों का मनोबल भी तोड़ता था। सीरी को खत्म करने के लिए एक खास योजना बनाई गई। पहली टीम सामने से हमला करेगी, जबकि दूसरी टीम पीछे से दबाव बनाएगी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मिकोला इमारत के अंदर घुसेगा और सीरी तक पहुंचेगा। योजना के अनुसार सभी सैनिक अपनी जगह पहुंच गए। मिकोला चुपके से इमारत के अंदर घुसा और रास्ते में मिले 2 रूसी सैनिकों को खत्म कर दिया। फिर उसने अपनी टीम को संकेत दिया। संकेत मिलते ही यूक्रेनी स्नाइपरों ने हमला शुरू कर दिया। उधर सीरी को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब वह छत पर पहुंचा तो वहां मौजूद एक स्नाइपर पहले ही मारा जा चुका था। अब उसे समझ आ गया कि वह चारों तरफ से घिर चुका है। उसने मदद के लिए संपर्क किया, लेकिन जवाब मिला कि सहायता पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। घबराया हुआ सीरी वापस अपनी जगह लौटा। तभी उसकी नजर मेज पर रखी एक छोटी लकड़ी की मूर्ति पर पड़ी। ये वही मूर्ति थी जो नास्तिया ने बनाई थी और जिसे मिकोला जानबूझकर वहां छोड़ गया था। सीरी कुछ समझ पाता उससे पहले मिकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार गिराया। इमारत में मौजूद एक और स्नाइपर सतर्क हो गया, लेकिन मिकोला ने उसके पास ग्रेनेड फेंक दिया और वह भी मारा गया। थोड़ी देर बाद सीरी की मदद के लिए रूसी सैनिकों की एक टीम वहां पहुंची। उन्हें नहीं पता था कि सीरी मर चुका है। जब उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो जवाब मिकोला ने दिया। उसने कहा, तुम सब मरने वाले हो। इसके तुरंत बाद उसने ट्रक चालक को गोली मार दी। अचानक मची अफरा तफरी में रूसी सैनिक वाहन से बाहर निकलने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेनी स्नाइपर पहले से घात लगाए बैठे हैं। कुछ ही मिनटों में सभी रूसी सैनिक मार गिराए गए और मिशन सफल हो गया। कुछ दिनों बाद मिकोला अपनी पत्नी की कब्र पर पहुंचा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। उसकी पत्नी और कर्नल की मौत के जिम्मेदार लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। कब्र के सामने खड़े होकर उसने प्रण लिया कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। इसी संकल्प के साथ वह वहां से चला गया और यहीं ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।